जय योगोराड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ, कुछ बातें, कुछ जानकारियों के साथ, कुछ खास अनुभवों के साथ। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि नया साधकों को कैसे अनुभव होता है। अब इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे पुराने साधकों को अनुभव होता है जब वो किसी भी मंत्र की जाप करते हैं, क्योंकि पहले से ही उनका ऊर्जा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। नया साधकों को क्या है, पहली बार जाप करते तो उनका ऊर्जा कम होता है, तो कम अनुभव होता है, दिव्य अनुभव नहीं होता है नया साधकों को। जो पुराने साधक रहता है, पुराने साधक जो रहते हैं उनको दिव्य अनुभव होता है और उनको पूर्ण ज्ञान के बारे में जानकारी होता है। और इस चीज़ों को परीक्षण और प्रूफ आपके सामने लेके आया हूँ मेरे एक पुराने शिष्यों के साथ। ठीक है, उसको देखिए गौर से और उसका रिकॉर्डिंग जो है आप सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। मेरा बहुत सारे शिष्य होते हैं तो उनका सीरियल के नंबर के हिसाब से मैं सेव रखता हूँ। ये 368 शिष्य नंबर। वैसे मैं शिष्य का नंबर देता हूँ, लेकिन वो नंबर से ही मुझे याद रहता है ये शिष्य कहाँ से और क्या काम करते और ये कौन सी दीक्षा लिए, सब याद रहता है मुझे। ये तो भगवान की दिए हुए एक कृपा ही है बस मेरे पे। ठीक है, आप सुनिए। व्यक्ति ने लिखे है, नमस्कार गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, परसों रात को मुझे 1 बजे नींद से ज़्यादा तो मेरे पैरों के पास एक अजीब सी जीती थी। एक बार ही जैसे वो मुझे आँखों से दिखाई थी। ये गुरु मंत्र करने के बाद गुरुजी, मतलब जब रात में सोते थे, रात 1 बजे, तो उनके पैरों के पास कुछ उनको एहसास हुआ। तो वो लिखे, उसने अगले मैसेज में लिखे, नमस्कार गुरुजी, आज रात्रि को मैं गुरु मंत्र कर रहा था तो मुझे आज्ञा चक्र पर एक बूढ़ी औरत अंडे के साथ दिखाई दे रही थी। गुरुजी, आज्ञा चक्र में बहुत दर्द हो रहा था। गुरुजी, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रणाम, आपके चरणों में। उन्होंने मुझे सम्मान के देते हुए ये लिखा है। अब उनका रिकॉर्डिंग सुनते हैं। नमस्कार गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मैं लिख रहा था कुछ और इसमें लिख हो गया कुछ और। गुरुजी, मैं गुरु मंत्र करने के बाद गुरुजी परसों सो गया। रात्रि 1 बजे मुझे जागना आई गुरुजी, तब मेरे पाँव के पास एक औरत बैठी हुई थी। मुझे खुली आंखों से दिखाई दे रही थी गुरुजी। 1 या 2 मिनट दिखाई दी गुरुजी, इसके बाद वो दिखाई नहीं दी गुरुजी। वो क्या था गुरुजी? कल कुछ नहीं हुआ गुरुजी गुरु मंत्र करने के बाद। गुरुजी, आज शाम को मैंने गुरु मंत्र किया गुरुजी, तो मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी आज्ञा चक्र में गुरुजी। उन्होंने एक लकड़ी पकड़ी हुई थी गुरुजी। गुरुजी, मार्गदर्शन करें गुरुजी। और आज्ञा चक्र में गुरुजी अब बहुत दर्द हो रही है, इसके बारे में बताएंगे गुरुजी। जब जाप करता हूँ। प्रणाम गुरुजी, क्षमा करना, इसमें लिखने में त्रुटि हो गई। तो अब जैसे कि समझ गए होंगे, जो पुराने शिष्य हैं मेरे, जो मेरे मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी आज्ञा चक्र, उनके लिए आज्ञा चक्र के लिए कुछ अलग से नहीं करते ये लोग। वो मंत्र जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है ना, तो आज्ञा चक्र जो है खुद ब खुद उनका जागृत होने लगता है और उन आज्ञा चक्र में एहसास होने लगता है। जैसे इस व्यक्ति ने कहा कि मैं गुरु मंत्र जाप कर रहा था, इसने ध्यान किया, ना इसने कोई त्राटक किया, ना ऐसा कुछ किया अलग से। बस इसने गुरु मंत्र की जाप ध्यान से किया, भक्ति भाव के साथ किया। इतने में उसका आज्ञा चक्र जागृत होने लगा और आज्ञा चक्र में अलग से दर्द महसूस हुआ, जो ऊर्जा वृद्धि होके आज्ञा चक्र की निर्देश दे रहा है और आज्ञा चक्र खोलने का आदेश दे रहा है। ये ऊर्जा शक्ति जिस भी मंत्र का जाप कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मंत्र की जिक्र तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसने गुरु मंत्र की जाप कर रहा है दीक्षा लेके। ठीक है, तो ऐसे पुराने साधक के साथ होता है, दिव्य अनुभव इसको कहते हैं। ठीक है, जब अपने शरीर अवचेतन अवस्था में रहता है तो क्या होता है, इनको ऐसे अनुभव होता है। फिर ये कुछ ही दिनों के बाद इसको चेतन अवस्था में वैसे ही अनुभव होगा, दिव्य अनुभव। यानी अवचेतन अवस्था जैसे कि निद्रा में, सपने में हम देखते हैं। चेतन अवस्था यानी वो जाग रहे, खुले आंखों में देखना, इसको कहते हैं।
ठीक है। ऐसे दिव्य अनुभव होते रहते हैं साधकों के साथ। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। और जो जल्दबाजी में फल लेते हैं तो थोड़ा सा फल मीठा लगता है, लेकिन बाद में कड़वा भी लगने लगता है। तो चुनाव आपको करना है, ठीक है। और मैं एक ही बात कहूँगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए जैसे कि अपने व्हाट्सएप में संपर्क करेंगे, फिर उसके बाद जो निर्धारित राशि रखा गया है दक्षिणा गुरु दीक्षा का, जैसे कि 11,000 रखा गया है, उसको आप जमा करने के बाद आपके नाम पे क्या होता है, हमारी तरफ से जो लोग पूछे थे कि उसका एक विधि बता दीजिए, प्रोसीड्योर बता दीजिए। जैसे कि आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हो दीक्षा के लिए, तो आपको दीक्षा का प्रोसीड्योर एक विधि बताया जाता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसमें नीचे जो होता है अकाउंट नंबर वगैरह रहता है, जो मेरे खुद के नाम पे, ऐसा नहीं कि दूसरे के नाम पे मैं पैसा लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उस पैसों से क्या किया जाता है, आपके नाम पे 1008 आहुति दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके नाम पे मंत्रों को जागृत किया जाता है, आपके नाम पे चढ़ावा दिया जाता है, आपके नाम पे सामग्री संस्कारित करके आपको भेजा जाता है, जो सामग्री आप साधना में इस्तेमाल करते हो। तो आप जो पूछते हो कि 11,000 का क्या होता है, तो कम से कम एक हवन में 1008 जो आहुति देते हैं, जो सच में पंडित है उसको पता हो जाएगा कि 1008 आहुति में कम से कम 3-4 किलो आम की लकड़ी लग जाएगा। गाय की घी जो है ओरिजिनल जो है 700 से 800 रुपये अभी चल रहा है लीटर, उतना खर्चा लग जाएगा। लकड़ी में 2,000 करीबन खर्चा आ जाएगा, जो आम की लकड़ी और घी। फिर औषधीय पंचमेवा हवन सामग्री में जैसे काले तिल, जौ, घी, शक्कर आदि, अखंड चावल जैसा हम मिलाते हैं, सबको मिश्रण बनाते हैं, फिर चढ़ावा आहुति देते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों में कम से कम 5,000 से हवन में चला जाता है, फिर चढ़ावा दिया जाता है, फिर पूजन, पंचोपचार पूजन किया जाता है, ठीक है, जब नया कोई दीक्षा लेता है। तो इन सब चीज़ों का खर्चा मिलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें मुफ्त में तो होता नहीं है, इन सब चीज़ें खर्चा हमको भी लगता है। तो वही खर्चा क्या है, एक ही बार पहली बार जो होता है, जब पहली बार कोई जुड़ता है हमसे तो उससे लिया जाता है। पहली बार कोई जुड़ता है हमारे से दीक्षा लेता है तो उससे एक ही बार लिया जाता है, गुरु दीक्षा लेता है 11,000 सब एक ही बार लिया जाता है गुरु दीक्षा के समय में। और ज़िंदगी भर के लिए दिवलन साधना को छोड़कर जितने भी साधना करेगा वो सब मुफ्त ही रहेगा, उसके लिए दोबारा कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये हमारी तरफ से बताया जाता है। और ज़्यादातर साधक क्या होता है, हमसे जुड़े रहते हैं, 1-2 साधना सिद्ध हो जाने के बाद वो फिर क्या है, कहीं बिछड़ जाते हैं। ऐसे बहुत साधक के साथ, बहुत शिष्य हमारे साथ देखने को मिला है। वो क्या, उनकी थोड़ा बहुत इच्छा जो रहता है वो पूरा हो जाता है, फिर क्या होता है, खुद ब खुद हमें छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप ना करिए, गुरु के साथ हमेशा जुड़े रहिए, ठीक है। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जब उनकी इच्छा पूर्ण होता है वो हमें फिर मैसेज करना, ये करना बंद कर देते हैं। फिर से जब ज़रूरत पड़ जाता है, फिर गुरुजी आप मुझे ये दिक्कत हो रहा है, आप बताइए कैसे क्या करना है। तो ऐसे हमें भी लगता है कि मेरे शिष्य जो है बस ज़रूरत के टाइम पे ही हमारे पास आता है, बाकी के समय हमें भूल ही जाता है, ऐसे लगता है हमें कभी कभार। तो ऐसा ना करें आप, कुछ नहीं तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। रोज़ बस सुबह गुरुजी प्रणाम बोल के इतना भी लिख दीजिए तो अच्छा लगेगा हमें, ठीक है, ताकि हमें लगेगा कि आपके काम बनने के बाद भी आप हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। बस आपने जो मूल्यवान समय दिया उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, आपकी जितनी भी मुसीबतें हाल होगा। और मैं आजकल क्या है, लोग ज़्यादा आने लगे, इस वजह से क्या है, मैं कुछ शिष्यों को तैयार कर रहा हूँ ताकि वो शिष्य उन लोगों की मदद कर सके। क्योंकि देखो, एक अकेला इंसान 1000 लोगों के काम करने में असमर्थ रहता है। अगर वहीं 10 इंसान जुड़ जाएंगे उसके साथ तो 1000 लोगों के काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि आप सब खुद साधना करके अपनी जो मुसीबतें हैं उसको खुद दूर कीजिए। मेरा कहने का मकसद यही है, और ये वही काम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबको मैं खुद आत्मनिर्भरशील बना रहा हूँ, खुद साधना करके सफलता हासिल करके अपना जितने भी मुसीबत कष्ट है सब दूर करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय योग होराडो। और हमसे संपर्क करने के लिए जैसे मैंने बताया था, व्हाट्सअप नंबर सिर्फ 7302002766, ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। दोबारा बताता हूँ, 7302002766। इसमें सिर्फ व्हाट्सअप होगा, कॉल नहीं लगेगा। और अगर आपको उसमें जब आप दीक्षा लेते हो तो दीक्षा के समय आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, फिर आप हमसे जुड़ के आगे बातचीत करके दीक्षा लेके आगे बढ़ सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जय योग होराडो, मूल्यवान समय देने के लिए।